ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आज आपको पॉलिटी लेक्चर सीरीज में लेके आया हूँ नया टॉपिक, जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। तो दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि हमारे देश में सरकारें लोगों के हित में काम करती हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं और सारे डिसीजंस पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जाती हैं कि उनका लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हो। तो भारत में विधायिका, डेट इज लेजिस्लेचर, और कार्यपालिका, डेट इज एग्जीक्यूटिव, दोनों ही इस दिशा में काम कर रही हैं। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉस एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दोस लॉस। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो कानून है, नियम है, उनको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। तो ये सवाल आता है कि इस वेलफेयर स्टेट में जुडिशरी का कोई रोल है कि नहीं। तो हाँ, जुडिशरी का भी इस वेलफेयर स्टेट में रोल है। तो द बेसिक रोल ऑफ आवर जुडिशरी इज टू preserve the constitutional values and the principles and to put a check on the powers of executive and legislature so that they do not transcend their constitutional boundaries। कि जुडिशरी हमारे संविधान की जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको सजो के रखता है कि और ये देखता है कि जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम तो नहीं कर रही हैं। संविधान के द्वारा उनके लिए जो लिमिटेशन सेट की हैं वो उसके विरुद्ध या उसके बाहर काम तो नहीं कर रही हैं। सो कह सकते हैं कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को अपनी हद में रखती है, इससे वो तानाशाह, ऑटोक्रेटिक ना हो और जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखें। और इसी वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब है जनहित याचिका। तो देखते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट इनिशियली अमेरिका, यूएसए में ओरिजिन हुआ था इन 1960s के समय में, और जहाँ पे इसको डिजाइन किया गया था टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू द अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट, मतलब ऐसे ग्रुप्स या ऐसे इंटरेस्ट जिनको नॉर्मली लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है। जैसे अमेरिका जैसे देशों में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो रेशियल एंड एथनिक कम्युनिटीज़ को, इन्वायरमेंटलिस्ट को, पुअर, माइनॉरिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ जिनको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है उनको लीगल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका ने 1960 के दशक में इम्प्लीमेंट किया था ये कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऐसे इंडिविजुअल या ग्रुप्स जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है तो उनके बिहाफ पर कोई दूसरा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच हैव एक्सेस टू लीगल सिस्टम कैन ब्रॉट देयर इश्यूज इनटू द लाइमलाइट और इनटू द लाइट ऑफ कोर्ट। सो इन इंडिया ये जो पीआईएल है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रोल प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये पीआईएल भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी 1980 के दशक में। और इस पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इंट्रोडक्शन में भारत में लाने में सबसे बड़ा हाथ है जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर का और जस्टिस पीएन भगवती। So Justice V.R. Krishna Iyer and Justice P.N. Bhagwati were the pioneers of the concept of public interest litigation. So this concept of PIL facilitated the relaxation of the traditional principle of locus standi, जो हमारे लीगल सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई है, जिसका मतलब है कि वही लोग जिनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं वो ही अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। So, according to the rule of locus standi, only that person whose right have infringed alone can move the court for the remedies. Whereas in this PIL, it is an exception to the traditional rule of locus standi. And according to this concept of public interest litigation, the court has held that any public spirited individual may approach the court in the social or public interest on the behalf of those who do not have the resources to approach the court themselves। कि मतलब कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स कोर्ट जा सकता है उन लोगों के बिहाफ में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है या एक्सेस नहीं है टू द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, और उनके इश्यूज कोर्ट में उठा सकता है और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसको कोर्ट में रख सकता है। तो जैसा एग्जाम्पल आपने देखा था हुसैन आरा खातून केस में,
तो हुसैन आरा खातून केस में क्या हुआ था, जो बिहार के प्रिजन्स में जो अंडर ट्रायल्स थे, जिनकी ट्रायल्स ही नहीं हुई हैं कोर्ट में, और वो मतलब काफ़ी सालों से सज़ा काट रहे हैं, जबकि उनका गुनाह प्रूव नहीं हुआ है कोर्ट में कि उन्होंने ये क्राइम किया था। और कभी कभी तो जो छोटे मोटे गुनाह के लिए, जैसे चोरी चकारी के लिए भी उनको काफ़ी लंबी सजाएं वो काट रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं और उनकी जो ट्रायल्स हैं वो नहीं हो पा रही हैं कोर्ट में, वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट फंक्शनिंग में डिलेस हो रहे हैं। तो हुसैन आरा खातून केस में इन्हीं अंडर ट्रायल्स की परेशानियों को कोर्ट के नोटिस में लाया गया था और पिटीशन फाइल किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ दीज अंडर ट्रायल्स। फिर इस केस में आगे जस्टिस पी.एन. भगवती ने, जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई को अलग रख के, और उन्होंने ऑर्डर किया जिससे लगभग 40,000 प्रिजनर्स थे वो छूटे, जो अंडर ट्रायल्स थे वो जेल से छूट गए थे। सो दिस कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एम टू वॉइस द वॉइस ऑफ दोज हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू वॉइस देयर ग्रीवियंसेस। और यही हुसैन आरा खातून केस के बाद मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि कोई मतलब केस है जिसमें सफिशिएंट पब्लिक इंटरेस्ट आर वायलेटेड, then they can enforce the court for the enforcement of the fundamental rights of weak and marginalized groups। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कैसे डिफाइन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एज अ लीगल एक्शन initiated in a court of law for the enforcement of public interest or general interest in which the public or class of communities have pecuniary interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected। कि कोर्ट द्वारा इनिशिएट किया गया लीगल एक्शन जिससे जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर सके और जनरल पब्लिक के जो मौलिक अधिकारों को इन्फ्रिंज कर रही है या वो अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो कोर्ट द्वारा उनके मौलिक अधिकारों को उनको प्रोवाइड किया जाए। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से मैटर्स को आप पीआईएल के अंदर मतलब इन्फोर्स करवा सकते हैं। जैसे बॉन्डेड लेबर मैटर्स हैं, तो आप इसके लिए पीआईएल मतलब कोर्ट में दायर कर सकते हैं। या निगलेक्टेड चिल्ड्रंस, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। या कुछ ऐसे बच्चे जो किसी मतलब फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके एज के विरुद्ध या ऐसे किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप उनके राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और अगर जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस को नहीं दिया जा रहा है और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कैजुअल वर्कर को, तो इसके लिए भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। या एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन्स पे किए गए अत्याचारों के लिए भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंसेस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इसके लिए भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। या फूड अडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनके लिए आप पीआईएल दायर कर सकते हैं कोर्ट में। और अब देखते हैं कुछ मैटर जिनके लिए आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे ही मैटर्स अगर पीआईएल के अंतर्गत ला दोगे तो लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे और जो कोर्ट है उसमें केसेस की पेंडेंसी वैसे ही इतनी ज़्यादा है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हर कोई अपने जल्दी केस को सॉल्व करवाने के लिए हर केस को पीआईएल के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देगा। तो इसलिए कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि ये कुछ केसेस हैं जिनमें आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते। वो हैं जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, इनमें आप पीआईएल नहीं कर सकते। सर्विस मैटर्स में आप नहीं कर सकते। मैटर्स पर्टेनिंग टू पेंशंस एंड ग्रेट्युटी, कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडी एक्सेप्ट दोस रिलेटिंग टू आइटम्स मेंशन इन द लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस। और एडमिशन्स के लिए मेडिकल या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते। या पिटीशन फॉर द अर्ली हियरिंग ऑफ द केसेस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो ये कुछ मैटर्स हैं जिनमें आप पीआईएल दायर नहीं कर सकते। तो इस पीआईएल का आप देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है आम जन के लिए। पहला, जो कोर्ट के द्वारा लीगल एड मूवमेंट चलाया गया था, तो पीआईएल कैन बी अ स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ लीगल एड मूवमेंट जिससे लोगों को न्याय मिल सके। दूसरा, पीआईएल डेमोक्रेटाइजेज द एक्सेस टू जस्टिस, कि आम जन, ऐसे लोग जो कोर्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको भी जस्टिस मिल सकेगी इस पीआईएल के कंसेप्ट के थ्रू। और पीआईएल कैन इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को भी इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकता है ये पीआईएल।
PIL इज अ टूल टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, और जो जुडिशियल रिव्यू पावर है, ये PIL कंसेप्ट उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और दिस PIL इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि आप लोगों के भलाई के लिए, सोसाइटल चेंज लाने के लिए PIL दायर कर सकते हैं। जैसे मान लो बॉन्डेड लेबर मैटर्स हैं, लोगों को बंधुआ मजदूर बना के काम करा रहे हैं कोई, तो ऐसे में आप कोर्ट में जा सकते हैं। या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए आप PIL फाइल कर सकते हैं। सो दिस PIL कैन बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। PIL इनहेंसेस द पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि जो जनरल पब्लिक जो अवेयर हैं, वो जो अनअवेयर हैं, उनके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए काम कर सकें। सो इट इंश्योर्स द पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड दिस PIL कैन हेल्प्स इन जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और ये PIL आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इवन अ टेलीग्राम या कोई चिट्ठी से भी अगर आपने कोर्ट पे लिखी है, तो उस वो भी सफिशिएंट कॉज हो सकता है आपकी PIL दायर करने के लिए। कोर्ट आपका टेक्स्ट मैसेज कैन बी अ PIL, योर टेलीग्राम कैन बी अ PIL। सो इन दिस कंसेप्ट ऑफ PIL देयर इज अ प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ कंसर्न्स भी हैं इस PIL के कंसेप्ट पे। इससे क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर वर्कलोड बढ़ रहा है, लोग PIL दायर कर रहे हैं, जिससे जो पेंडेंसी है केसेस की वो कोर्ट में बढ़ रही है। और दूसरा, PIL कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूशन ऑफ बैड गवर्नेंस, कि अगर सरकारें लोगों के हित में काम नहीं कर रही हैं, तो उसको आप बार बार PIL दायर करके उनके हित नहीं मांग सकते ना। तो PIL कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूशन ऑफ दिस बैड गवर्नेंस। और कभी कभी इस PIL कंसेप्ट से जुडिशियल ओवररीच भी हो जाती है, कोर्ट अपनी बाउंड्रीज को ब्रीच कर देता है, और जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के जो मैटर्स रहते हैं उसमें भी दखलंदाजी कर देता है। और PIL कैन लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस, जैसे मतलब कोई सरकार पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है, अब उसके लिए किसी ने PIL फाइल कर दी कि इससे इन मतलब लोगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं या कुछ भी, बट वो अभी प्रूव नहीं हुआ, तो जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है उसमें भी डिलेस आ सकते हैं। सो इट कैन लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस। और क्रिटिक्स का कहना है कि जो PIL का बेनिफिट है वो सिर्फ पावरफुल और रिच पीपल ही कर पा रहे हैं, क्योंकि गरीब के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो कोर्ट में जा सके और अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए PIL दायर कर सकें। ऐसे कुछ ही लोग हैं जो लोगों की भलाई के लिए PIL दायर करते हैं कोर्ट में। तो ये कुछ कंसर्न्स थे अराइजिंग आउट ऑफ द PILs। और कोर्ट में कुछ केसेस भी हुए हैं, जैसे MC मेहता केस। इट इज़ रिलेटेड टू द गंगा वाटर पॉल्यूशन। जो हमारी गंगा मैया है, गंगा नदी है, तो वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उसके लिए PIL फाइल की गई थी इन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। फिर एक और केस था PIL के थ्रू फाइल किया गया था, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस। इस केस में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि सेक्सुअल हरेसमेंट इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21। सो ये कुछ केसेस थे रिलेटेड टू PIL। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो PIL है, इस कंसेप्ट का इंट्रोड्यूस करने का मोटिव बहुत ही अच्छा था कोर्ट का, कि जिससे जो लोग हैं जिन पे जस्टिस नहीं पहुंच पा रही उनको भी न्याय मिल सके। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, या लोग हैं जो जिनको लग रहा है कि किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या जनरल पब्लिक इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है, सो दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। So friends, thank you. This is for today's lecture of public interest litigation, जनहित याचिका। आई होप द क्लास इज प्रोडक्टिव फॉर यू। और आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे टॉपिक को जो मैं मिस कर रहा हूँ उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, करंट का हो या कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपके उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए वीडियो बना दूंगा। Thank you. This is for today's lecture. Keep supporting DNAC IAS.